हेलो फ्रेंड्स। तो हम सीधे बात करते हैं सेल के बारे में। सेल की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के बारे में। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। Cell is the basic structure and functional unit of the life. It is the smallest unit that can perform all the activities necessary for life. अब इसे हम हिंदी में समझेंगे तो सरल भाषा में कोशिका जीवित शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जो सभी जीव या एक अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सरल भाषा में जैसे ईंटों से एक घर बनता है वैसे ही लाखों करोड़ों कोशिकाओं से हमारा शरीर बनता है, इसलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर में, इसमें सबसे सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके अराउंड में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और बहुत सारे ऑर्गन यहाँ पे साइटोप्लाज्म में फिरते हुए दिखाई देते हैं। तो हम इनके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी स्ट्रक्चर आप देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कई प्रकार के हैं यहाँ पे, आप कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिंपल वाला। तो अब हम देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? सेल की बाहरी परत होती है, सेल की सुरक्षा करती है, कौन सा पदार्थ अंदर आए और बाहर जाए यह नियंत्रित करती है। फिर साइटोप्लाज्म, जिसे कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं, जेल जैसा तरल पदार्थ होता है, सभी सेल ऑर्गन्स इसी में पाए जाते हैं, अधिकांश रासायनिक क्रियाएं यही होती है। न्यूक्लियस आता है, इसके बाद सेल का कंट्रोल सेंटर जिसे हम कहते हैं, डीएनए और जीन्स यही होते हैं, सेल की वृद्धि, विभाजन और कार्यों को नियंत्रित करता है। प्रमुख सेल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं हम देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाफ ऑफ द सेल भी बोलते हैं, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पदार्थों का परिवहन करते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स जो प्रोटीन की पैकिंग और सिक्रेशन करते हैं, लाइसोसोम सेल की सफाई करते हैं जिसे सुसाइटल बैग भी कहते हैं, वैक्यूल्स जो स्टोरेज होता है सेल का, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में और फोटोसिंथेसिस करता है। ओके, तो फंक्शन ऑफ सेल देखते हैं। शरीर का निर्माण करना, भोजन से ऊर्जा बनाना, प्रोटीन बनाना, शरीर की वृद्धि और विकास करना, सेल डिवीजन द्वारा नई कोशिकाएं बनाना, वेस्ट पदार्थ तक बाहर निकालना, शरीर की मरम्मत करना, आनुवंशिक जानकारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। अब देखते हैं इसके टाइप। सेल के टाइप्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस नहीं होता है और होता भी है तो डेवलप नहीं होता है, छोटे और सरल होते हैं। उदाहरण, प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ बैक्टीरिया में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है जो कि डेवलप्ड होता है, बड़े और जटिल होते हैं जैसे कि ह्यूमन में पाए जाते हैं। उदाहरण, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी और प्रोटोजोआ में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। एग्जाम्पल ऑफ सेल, कोशिकाओं के उदाहरण, नर्वस सेल, मसल सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, स्किन सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल्स। यहाँ याद रखने के कुछ ट्रिक्स भी है जिसे आप याद रख सकते हैं, जैसे सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, एनर्जी। एक लाइन में, सेल इज द बेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।